गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो वो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो का अपडेट आप लोग तक पहुँचाना चाहूँ उसे आप देख और समझ पाएँ। मैं आज आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करूँगा कि हमारी शैली, रहन सहन और खान पान किस प्रकार का है और होना चाहिए। चलिए मैं आज अपनी बात को शुरू करता हूँ। हमारे देश में वर्षों से राजाओं का राज्य रहा, उसके बाद नवाबों का राज रहा, उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों का राज्य रहा। देश के राजा, नवाब और अंग्रेज़ी जनरल के रहने का, खाने का, कपड़े पहनने का, बोलने का एक अपना अलग अंदाज था। उस अंदाज से वो हमारे देश में शासन करते थे और लोगों को उसी ढंग से रहने की प्रेरणा देते थे। हम लोग भी कोशिश करते थे उस ढंग से रहने का, आज भी कर रहे हैं। किसी को देखकर हम लोग प्रभावित होते हैं तो उस ढंग से रहना शुरू करते हैं। जितना रह पाए रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं। महंगे कपड़े, महंगे गहने, महंगा खाना, विदेश घूमना, विश्व के अलग अलग देशों में जाना, वहाँ के खाना को खाना। हमारे यहाँ होटल और रेस्टोरेंटों में भी उस ढंग के खाने को आज परोसा जा रहा है। इटालियन, फ्रेंच, जापानी, स्पेनिश, थाई वगैरह वगैरह। जिसे हम लोग चाव से खाते भी हैं, घर में भी बनाने लगे हैं अब तो। लेकिन हद तब हो जाती है जब हम अपनी बीमारी का इलाज भी कहीं दूर से कराते हैं, विदेशों से कराते हैं और उस पर भी दम भरते हैं कि मैंने अपना इलाज दूर देश से कराया है। दुख का इतराना कैसा, बीमारी तो एक बहुत बड़ा दुख है। जहाँ आ जाए, जिस पर आ जाए वो कष्ट में ही है, खुशी है नहीं। गालियाँ कोई पसंद नहीं करता, लेकिन तालियाँ सभी पसंद करते हैं। किसी को अगर जानवर कह दें तो आपको जानवर की तरह मार काटेगा, लेकिन किसी को अगर आप शेर कहते हैं कि तुम शेर हो, बब्बर शेर हो, तो वो आपको उसी शेर की तरह सुरक्षा देता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जानवर दोनों हैं, शेर भी जानवर है और जानवर कह दिए वो भी जानवर है, लेकिन कहने में फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ, एक नवाब की कहानी, जो अपने हेचरी में मुर्गा तुर्की का मंगाता था और उसे तब तक मुर्गा खिलाता था जब तक कि वो मुर्गा खाकर बकरा ना हो जाए, और फिर उस बकरे रूपी मुर्गे को मार के खाता था। सोचिए क्या होता होगा। जो मुर्गा खाकर तैयार हुआ हो, उस मुर्गे को नवाब खाता है। क्यों खाता है?
क्योंकि उस नवाब को अपने अंदर एक आग पैदा करनी है, वो आग जो उसे शासन पद्धति में अनुशासन ला सके, वो गर्मी ला सके, वो रोशनी ला सके, जो वह लोगों को बीच शासन को संचारित कर सके, चला सके, और साथ साथ वाहवाही भी ले खाने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू, जिनके कपड़े विदेश इटली से सिलते थे और वहीं के लॉन्ड्री में धोने के लिए भी जाते थे, नेहरू जब उस कपड़े को पहनते थे और पहनने के बाद देश के गरीबों के लिए कानून बनाते थे। सोचो, सूट पहनने वाले अंबेडकर गरीबों की उत्थान की बात करते थे, गरीबों के लिए सब कुछ किया उन्होंने, देश का कानून भी बनाया। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, गांधी जी जब अफ्रीका में पढ़ते थे तो अफ्रीकनों को क्या क्या खाते, कुछ भी मार के खा जाते हैं, देखते थे। जो खाने लायक हो, जो खाने लायक ना हो, वो भी देखकर उन्होंने अहिंसा परमो धर्मो का संदेश दिया। इतनी हिंसा उन्होंने देखी कि उनके मन में ख्याल आया कि मैं अहिंसा परमो धर्मों के मार्ग पर चलूं और चलवाऊं। चमड़ी के लिए लोगों को लड़ते देखा, गोरे काले रंग भेद, नर नारी का भेद देखा, आदमी औरत के बीच एक बड़ी बड़ी खाई को देखा उन्होंने, असमानता की खाई। वो विदेश में थे तब भी, और जब देश आ गए तब भी उन्होंने इस एक बड़ी असमानता की खाई को हमेशा देखा। असमानता की लड़ाई सभी लड़ते हैं, समान होना सभी चाहते हैं। हर प्रकार से खाना हो, पहनना हो, रहना हो, बोलना हो, चलना हो, खुद को तैयार करते रहते हैं समान होने के लिए, असमानता को मिटाने के लिए। पर्वत पर चढ़ना हो तो पंजे के बल झुककर चढ़ा जाता है, लेकिन जब उतरना हो तो अपने एंकल के बल तन कर उतरना पड़ता है। जीवन का फंडा भी अजब है, ऊपर से सभी नीचे आते हैं और ऊंचाई पर रहने वाले को सभी छोटे छोटे दिखते हैं। एक दिन ऊपर वाले को भी नीचे आना है और नीचे आकर छोटा ही दिखना है। फिर अहंकार कैसा, घमंड कैसा। अहंकार से रावण मरा, ले डूबा उसे गर्त में, वहीं विभीषण तैर कर पार कर गया। सोचो, महाभारत का संग्राम हुआ, सभी मर गए, वहीं व्यास तैर कर पार कर गए। सभी मरे, कृष्ण भी मरे, लेकिन व्यास बच गए। उन्होंने सारा कुछ वर्णन किया, नारी को शक्ति बनाया, नर की असमानता को दूर करने के लिए। देश में आरक्षण का कानून बना, असमानता मिटाने के लिए। अंग्रेजी भाषा को माना गया असमानता मिटाने के लिए संसार में, क्योंकि हिंदी सभी जगह नहीं, अंग्रेजी सभी जगह बोली जाती है। आज विश्व समानता की ओर अग्रसर है, असमानता को मिटाने में।
हमें आज यह प्रेरणा लेनी है कि हम भी इस असमानता की खाई को पाट कर एक समानता की धारा पैदा करेंगे। नमस्कार।